देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिलेशन फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन, ये कंप्लीट हो गया हमारी पहली चैप्टर। सेकंड चैप्टर अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्री में तुमने जो 10th तक का किया है उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ मैं एक बार जल्दी से। देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन कौन से होते हैं, टोटल 6 फंक्शन है हमारे पास। कौन कौन से हैं वो? साइन, कोसाइन, सीकेंट, कोसिकेंट, टेन और कोट, ये 6 फंक्शन है। अब मेन इनमें जो बेसिक है फंक्शन है वो ये 2 है, साइन और कोस। इन्हीं से सारी चीजें निकलती हैं हमारे पास, साइन और कोस। अब देखो सीकेंट क्या होता है? 1 अपॉन कोस। कोसिकेंट 1 अपॉन साइन। टेन साइन अपॉन कोस। और कोट कोस अपॉन साइन। ये सब 10th क्लास में पढ़ रखे हैं तुम लोगों ने। और कुछ है फॉर्मूले भी पढ़े होंगे। साइन और कोस की टर्म में क्या है? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एंगल दोनों का सेम होगा तो इक्वल टू 1 होगा। सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1। कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर टेबल तुम्हें याद नहीं है, 10th क्लास में टेबल पढ़ी होगी इनकी वैल्यूज, तो वो भी मैं लिखवा देता हूँ एक बार। टेबल को भी लिख लो जल्दी से। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू कुछ एक स्पेसिफिक एंगल पे हम याद रखेंगे, याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो याद रखनी पड़ेगी वो सब। यहाँ पे लिख लो x साइन x, कोस x, कोसिकेंट x, सीकेंट x, टेन x, कोट x। साइन और साइन की याद रख लो बस, सारी अपने आप आ जाएंगी। ये लिख लिया। देखो कौन कौन से एंगल पे याद रखनी है हमें। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बेसिक ये वैल्यू है, इनको याद रखनी है तुम्हें। तो 0 पे साइन 0 0 होता है। कोस, चलो साइन की लिख लेता हूँ। साइन 30 होता है हाफ। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 1। ठीक है। अभी तुम ये पढ़ोगे थोड़ी देर में कि ऐसे हम जब भी करते हैं ना साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या बन जाता है वो? कोस थीटा बन जाता है। या फिर यहाँ पे कोस होगा तो यहाँ पे साइन बन जाएगा। यहाँ पे टेन होगा तो कोट बन जाएगा। कोट होगा तो टेन बन जाएगा। मतलब एक दूसरे के अपोजिट। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक दूसरे के, और ये दोनों एक दूसरे के। ऐसा है। तो हमें करना है अभी कोस 0। कोस 0 क्या होगा? साइन 90 माइनस 0, है ना। कोस 0 कब बनेगा? साइन 90 माइनस 0। इसका मतलब साइन 90। साइन 90 की जो वैल्यू है वो कोस 0 की वैल्यू होगी, तो 1। कोस 30 साइन 60 के बराबर होगा √3/2, और ये दोनों बराबर होंगे ही। कोस 60 साइन 30 के बराबर, और कोस 90 साइन 0 के बराबर, 0। बस अब इनको उल्टा कर देना है। देखो साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, तो 0 का उल्टा होगा इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड, और इसका 2 √2 2/√3, और ये आ गया 1। सिमिलरली सीकेंट कोस का उल्टा करना है 1 2/√3 √2 2 इनफाइनाइट। टेन करना है साइन अपॉन कोस, तो इसको इससे डिवाइड करना है, तो 0/1 0, 1/2 डिवाइड बाय 1/√3/2, तो ये बनेगा 1/√3, और ये बनेगा 1, और ये बनेगा फिर से √3, और ये बनेगा फिर इनफाइनाइट। 1/0 क्या बन जाएगा? इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड। कोट कोस अपॉन साइन करना है, तो ये अपॉन में ये, या फिर इधर जो वैल्यू है वो इधर लिखनी है। tan 60 और कोट 30 बराबर होगा √3। कोट 45 1 और कोट 60 tan 30 बराबर होगा, और ये आएगा लास्ट में 0। तो ऐसे याद रखो कि जैसे कोस 30 निकालना है तो साइन 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए तुम्हें। मतलब 90 में से डिफरेंस कर देना वो। अभी हम पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। तो ये सारी टेबल याद रखनी है तुम्हें।
अब देखो इसमें एक चीज पैटर्न तुम्हें दिख रहा होगा कि जैसे साइन की वैल्यू है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है 1, एक से छोटी वैल्यू है सारी की सारी, ये एक से छोटी है कि नहीं है, √3/2 एक से छोटा है, 1.73 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक से छोटा ही आएगा, ये भी एक से छोटा है, ये भी एक से, सारे एक से छोटे हैं। तो साइन की वैल्यू हमेशा एक से छोटी होगी और -1 से बड़ी होगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। सिमिलरली cos x की वैल्यू भी 1 से छोटी और -1 से बड़ी, मतलब इसकी जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी और इसकी भी -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। बाकी सभी की वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है, -∞ से +∞ तक, क्योंकि सब में इनफाइनाइट आ रहा है ना, इन दोनों में नहीं आ रहा बस। तो ये बात ध्यान रखनी है, रेंज -1 से 1, इसमें माइनस नहीं आ रहा ना अभी, 0 से 90 तक पढ़ा अभी हमने, अभी इसको एक्सटेंड करेंगे हम, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे होते हैं, पीरियोडिक फंक्शन है, इनकी वैल्यू रिपीट करती है कुछ एक इंटरवल के बाद, तो वो अभी बताएंगे हम कब रिपीट करेगी। अब तुम्हें क्वाड्रेंट याद रखने हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है पॉजिटिव रहेगा, कौन सा नेगेटिव रहेगा। यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो यहां तक हो गया 90 डिग्री, 90 से 180 तक, ये हो गया 270 और वापस आ गया 360 या फिर 0 डिग्री, ठीक है। तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है 360 डिग्री रोटेशन के बाद दोबारा से वैल्यू इनकी रिपीट होती हैं। पीरियड जो है 2 पाई एंगल होता है इनका। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना तो आता होगा, अब भूल गए। 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो जरा, कितना आएगा, 30 डिग्री को करो, 45 डिग्री को करो, तो π/3 होगा 60 डिग्री, और ये होगा π/6 और ये हो गया π/4। तो यहां तक होगा 90 को हम बोलेंगे π/2 और 180 को बोलेंगे हम पाई, और इसको हम बोलेंगे 3π/2 और इसको हम बोलेंगे 2π या फिर 0, ठीक है, रेडियन की फॉर्म में ये है। अब इसके अंदर सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। इसके अंदर साइन और कोसिकेंट, और इसके अंदर टेन और कोट, इसमें कोस और सिकेंट। इसमें ट्रिक तुम बनाना चाहो तो बना सकते हो कुछ भी, या फिर प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। ट्रिक्स याद करना है तो ऑल, स्कूल टू कॉलेज, हर एक वर्ड का एक एक मीनिंग है। ऑल का मतलब ऑल, स्कूल में साइन आएगा, साइन और कोसिकेंट साथ रहेंगे वो, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं वो। टू में टेन और कोट दोनों, और कॉलेज में कोस और सिकेंट, तो ऐसे याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे, सेकंड में साइन कोसिकेंट, तीसरे में टेन कोट, कोस सिकेंट, फोर्थ में। बाकी सब जो चीजें बच गई वो सब नेगेटिव होंगी उन क्वाड्रेंट्स में, तो ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे हमने ओनली एंड ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अभी तक वैल्यू पढ़ी है, साइन कोस टेन सिकेंड, इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पहले क्वाड्रेंट में वैल्यू पढ़ी है। अब दूसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे, तीसरे में भी जाएंगे, चौथे में भी जाएंगे, तो क्या होगा, वैल्यू कितनी कितनी आएंगी। देखो साइन का जो ग्राफ तुम लोगों ने पढ़ा है तो वो ऐसे होता है, 0 से 180 तक तो पॉजिटिव वैल्यू, और 180 से 360 वैल्यू तक नेगेटिव वैल्यू, ऐसे होता है। तो 0 से 180 तक तो देखो पॉजिटिव ही आएगा साइन, है ना, फिर इसमें दोनों में नेगेटिव है साइन, तो सही बात है। अब इसको याद कैसे करना है कि कैसे वैल्यू निकलेंगी दूसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में कैसे, तो देखो ऐसे दूसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे तो ऐसा करना पड़ेगा मुझे, 90 प्लस कुछ एंगल, है ना, या फिर 180 माइनस कुछ एंगल। 180 माइनस कुछ एंगल करूंगा तो इसी में जाएगा, 90 प्लस कुछ करूंगा तो इसी में जाएगा। देखो जब भी 90 आ जाए ना यहाँ पे, 90 या फिर 270, तो क्या होगा, जब भी 90 और 270 आ जाए यहाँ पे, तो क्या होगा कि ये जो साइन फंक्शन है ना, ये चेंज हो जाएगा किसमें, कोस में, उल्टा, टेन हो जाएगा कोट में, सिकेंड हो जाएगा कोसिकेंट में, तो यहाँ पे आएगा कोस एक्स ओनली। अब हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि साइन जो है
अब देखो 90 प्लस एक्स गया तो कौन से क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड में। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही आएगा। ठीक है, सिमिलरली इसमें देखो साइन 180 माइनस, यहाँ पे 180 हो तो ये साइन का साइन ही रहेगा, 180 हो या 360 हो, ओनली एंड ओनली 90 और 270 पे चेंज होगा वो। 180 माइनस एक्स हो तो साइन का साइन ही रहेगा और एक्स। अब साइन देखो 180 माइनस एक्स जो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव साइन ही आएगा। समझ में आई? अब यहां पे देखो साइन 270 प्लस एक्स, 270 कहाँ है, यहाँ पे है, प्लस एक्स करेंगे तो किस में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देना पहले ही। अब 270 है तो किस में चेंज होगा, साइन कोस में, कोस एक्स, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे ये मत करना कि यहाँ पे कोस आ रहा है तो कोस पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेना हमें, ये वाली वैल्यू देखनी है हमें। साइन नेगेटिव होता है ना यहाँ पे तो नेगेटिव लगाना है, कोस का नहीं देखना हमें, साइन का देखना है। तो ऐसे ही मुझे सारी वैल्यू बता दो, अब मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं। साइन 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, इन पे वैल्यू बताओ मेरे को क्या क्या आएंगी। 90 माइनस एक्स, या प्लस का कर लूँ, पहले क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव ही होते हैं। कोस 90 प्लस एक्स, tan 90 प्लस एक्स, कोट 90 प्लस एक्स, सीकेंड 90 प्लस एक्स, कोसिकेंड 90 प्लस एक्स। बताओ जरा इनकी वैल्यू सभी। प्लस माइनस साइन जो भी है वो भी बताना है साथ में। तो इसका होगा कोस एक्स और इसका होगा माइनस साइन एक्स, इसका होगा माइनस कोट एक्स और इसका होगा माइनस टेन एक्स और इसका होगा माइनस कोसिकेंट एक्स और इसका होगा फिर प्लस का सीकेंट एक्स। तो ऐसे वैल्यू तुम्हें ये निकालनी है। समझ में आई? अब क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस 135 डिग्री। निकालो जरा इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ऐसे ये वैल्यू है ना, ये 90 प्लस की है मैंने, तो इनको 180 माइनस भी लिख सकते हो तुम। ये 135 को क्या लिखूंगा मैं, 90 प्लस 45 और कोस 90 प्लस 45 क्या होगा, माइनस साइन 45 और साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, तो ये आ गया -1/√2। ठीक है, समझ में आया? तो एक क्वेश्चन करो जो कि आया हुआ है पेपर में, वो क्वेश्चन हम करते हैं। cos 24 प्लस cos 55 cos 55 प्लस cos 125 प्लस cos 204 प्लस cos 300। इसकी वैल्यू हमें बतानी कितनी। ऑप्शन है तुम्हारे हाफ, 3/2, 3, 0, ये ऑप्शन। देखो 90 से जो भी छोटे एंगल है ना उनको छेड़ना नहीं है, नहीं छेड़ोगे, इनको छेड़ना नहीं है। ठीक है, अब ये देखो 125 है, इसको मैं किस फॉर्म में लिखूं ताकि इनमें से कोई एक वैल्यू आ जाए। देखो ये तो आ नहीं सकती, 55 आ सकती है। कैसे? इसको मैं क्या लिखूंगा, 180 माइनस में 55 है ना, तो cos 180 माइनस इसकी वैल्यू क्या होगी, cos 125 की, cos 180 माइनस में 55, 180 माइनस कर रहे हैं तो cos का cos ही रहेगा, है ना, 55। अब ये बताओ नेगेटिव वैल्यू आएगी या पॉजिटिव वैल्यू आएगी इसकी। पर cos जो है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा तो माइनस cos 55, तो ये प्लस cos है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। सिमिलरली cos 204 को मैं क्या लिखूंगा, cos 180 प्लस 24, है ना, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ऐसी टर्म तुम्हें ढूंढनी है बस। cos 180 प्लस 24 थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, प्लस साइन है तो माइनस cos 24, तो ये भी कैंसिल हो गया इससे, है ना, ये चारों टर्म कैंसिल हो गया आपस में, बच गया ये cos 300। इसकी वैल्यू निकालनी है तुम्हें, निकालो जरा। cos 270 प्लस 30 कर दो या फिर cos 360 माइनस 60 कर दो, जो भी तुम्हारी मर्जी है।
तो cos 300 को लिखूंगा मैं या तो 360 माइनस कर लो 60 या फिर 270 प्लस 30 कर लो। हमेशा ये वाले इवन वाले ये वाले सोल्व करना, तुम 180 और 360 लेके चलना। थोड़ा सा क्या है कि इनमें गलती होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि कोस यहाँ पे 90 और 270 होता है ना, तो वो चेंज करना पड़ता है, तो कभी कभी भूल जाते हैं वो। 360 माइनस 60 हो गया ये 300। अब ये कितना होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है कोस 60, कोस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कोस 60 लेना है। अब इसकी वैल्यू बताओ जरा, कोस 60 की साइन 30 के बराबर होगी कितनी, हाफ। तो इसमें हाफ जो है ये आंसर होगा। 10th क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट है, उन पे क्वेश्चन भी आते हैं कई बार। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कोस x की वैल्यू है 11th में क्वेश्चन है ये -3/5 और x जो है यहाँ पे है थर्ड क्वाड्रेंट, x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये क्वेश्चन है। या यहाँ पे तो मैंने सारे पूछ लिए, पेपर में कोई एक पूछ लेंगे तुमसे। साइन कैसे निकलेगा, सबसे पहले कोस से क्या निकाल सकते हैं हम, साइन। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करना है, उससे निकालना है। पर ये बात ध्यान रखनी है, एक्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस आएंगे, कौन से नेगेटिव आएंगे, वो भी याद रखना है। एक क्वेश्चन और करो, एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इसमें भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुम्हें निकालने। देखो साइन निकालने के लिए ये यूज करो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब x गिवन है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे साइन लेना है माइनस, ओनली एंड ओनली माइनस। तो माइनस ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो 9/25। 25 में से 9 गया तो 16 बच गया, तो 4/5। ये आ गया हमारे पास साइन। अब सारी वैल्यू हमारे पास निकल सकती हैं। देखो कोसिकेंट क्या होगा, इसका उल्टा -5/4 और सीकेंट -5/3। 10 इन दोनों को डिवाइड करना है, साइन अपॉन कोस, तो कितना आएगा 4/3 और कोट आ जाएगा फिर। साइन और कोस भी उल्टे होते हैं, ये सॉरी 10 और कोट भी एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कोट x इक्वल टू 1/10x, ये फॉर्मूला और लिख लो साथ में, कोट x इज इक्वल टू 1/10x, ये फॉर्मूला लिख लो उसी में। इसमें और निकालो जरा क्या क्या वैल्यू आएंगी। x जो है इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में, देखो कोस क्या वैल्यू आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस 25/169। अब कोस है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। 169 माइनस 25 कितना, 144, उसका अंडर रूट करेंगे तो 12। साइन और कोस आने के बाद तो सारी वैल्यू निकल सकती है हमारे पास। तो सीकेंट हो गया -13/12, कोसिकेंट हो गया 13/5, 10 हो गया -5/12 और कोट हो गया फिर -12/5। ये तो था जब साइन और कोस गिवन हो हमारे पास। अब अगर हमारे पास गिवन है इनमें से कोई एक फैक्टर 10 और कोट में से, तो कैसे करेंगे। जैसे मेरे पास गिवन है 10x इज इक्वल टू, यही लगा लो चलो, -5/12 और x लाइज फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे ये करो। तो यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें निकालना है, सारे नहीं, चलो एक निकालो, साइन x की वैल्यू निकाल दो। चलो क्वेश्चन ये आता है पेपर में, तो कैसे करेंगे, इसमें वो फॉर्मूला लगाओ, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वाला इक्वल टू 1। तो सीकेंट स्क्वायर क्या बनेगा, या फिर सीकेंट क्या बनेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर का अंडर रूट, प्लस माइनस साइन, कौन सा साइन आएगा, सीकेंट जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन ही लेना है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर करो, तो 1 प्लस 25/144 कितना हो गया, 13/12। ट्रिग्नोमेट्री उसमें ट्राइंगल से भी यूज कर सकते हो वैसे, परपेंडिकुलर ये मान लिया बेस, ये मान लिया हाइपो। अब हमारे पास गिवन क्या है 10, वो क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसको -5 ले लो, इसको ले लो 12, तो ये कितना आएगा 13 आएगा। तो हमें यूज करना है साइन निकालना है। साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपो -5/13।
कोस निकालना हो तो 12/13 ऐसे भी यूज कर सकते हो, और या फिर ऐसे फॉर्मूले लगा के यूज कर सकते हो। पर इसमें ये बात ध्यान रखनी है, जैसे क्योंकि इनका स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो प्लस साइन लेना है या माइनस साइन लेना है, वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा फिर। अब इसमें एक चीज और लिख लो साथ में, साइन एन पाई की वैल्यू कितनी होती है और कोस एन पाई की वैल्यू कितनी होती है। बार बार तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, तो एक बार याद कर लो इसको। साइन एन पाई मतलब साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, मीन्स पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे एंगल हो, मीन्स 180 डिग्री 360 डिग्री 540 डिग्री ऐसे कुछ एंगल हो तो क्या होगा। तो ऐसे एंगल पे इनकी वैल्यू हमेशा होगी 0, और कोस हो ऐसे ही तो उनकी वैल्यू होगी -1 की पावर n। अगर n जो है ओड होगा तो -1 आएगा, n अगर इवन है तो +1 आएगा। ये बात दोनों ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। जैसे क्वेश्चन में ये आ जाए कोस ऑफ, इसकी वैल्यू बताओ जरा कितनी आएगी, तो 1800 क्या लिख सकता हूं मैं, 10 × 180, तो पाई यहाँ पे 180 है, तो -1 की पावर कितनी होगी 10, जो की वैल्यू आएगी 1। तो ऐसे वैल्यू भी पूछ सकते हैं तुमसे सीधी सीधी। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे चलेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, और कई सारे फॉर्मूले आएंगे इसके अंदर। तो सारे फॉर्मूले तुम्हें धीरे धीरे याद करने हैं, सारे तो नहीं करेंगे हम, कुछ एक लिमिटेड फॉर्मूले याद करेंगे जो पेपर में आते हैं वो सब।